अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। तो आज हमने जो चीज पढ़नी है वो है स्पेक्ट्रम। लेकिन इससे पहले कि आप जो है वो तैयारी सही करें, इसके लिए इस बात को याद रखना है कि जो बात मैं बार बार कहा करता हूं कि जिंदगी वक्त का नाम है और वक्त जो है वो इसी तरह से एक एक मिनट और एक एक सेकंड करके गुजर जाता है। इसलिए जब आप पढ़ना शुरू करें तो इसे यूं समझा करें कि आज जो मैं पढ़ रहा हूं ये वक्त फिर मुझे कभी भी मिलने वाला नहीं है। ठीक है। तो जिंदगी जो बनती है और लोग जो है जिंदगी में बड़े बड़े काम करते हैं, वही लोग काम करते हैं जिनके दिमाग में बड़े मकासद होते हैं। ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है और वो बात ये है कि जो बंदा ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा सीखता है, ज्यादा इल्म वाला होता है वो तो हर वक्त कामयाब रहता है। लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि जो लोग पढ़ते नहीं है वो कामयाब नहीं होते, लेकिन वो लाखों करोड़ों में कोई एक होता है। और पढ़ने वाले सारे के सारे ही, जिसकी 98% जो परसेंटेज है वो सारे कामयाब लोग होते हैं। वो जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब ना भी हो तो इतने जरूर होते हैं कि वो अपनी लाइफ को अच्छा गुजार सकते हैं। इसलिए ही दुनिया में ये ट्रेंड है कि 100% लोग जो हैं वो पढ़ाई के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है। और पढ़ाई के साथ जो है वो किस तरह से फोकस करते हैं, आप ये स्टेट ऑफ माइंड है कि आपने कितने नंबर लेने हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में एक आदत बना लेते हैं, ये नहीं कि आपने एक दिन जो है वो 10 घंटे पढ़ लिया और आप सबको बता रहे हैं कि जी मैंने पढ़ा है और फिर अगले 10 दिन पढ़ा नहीं है या 2 दिन पढ़ा नहीं है, तो इस तरह से नहीं है। इसको अपनी जिंदगी की रूटीन बनाना है और डेली बेसिस पे इस काम को करना है। तो अब हम चलते हैं स्पेक्ट्रम की तरफ। ये स्पेक्ट्रम जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसको रदरफोर्ड का मॉडल जो है वो नहीं बता सका था और जिस मसले को हल करने के लिए आगे कदम बढ़ाया था किसने? नील बोहर ने। ठीक है जी। नील बोहर ने बताया कि मैं बताता हूं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनता है, किस लिए बनता है, किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्या बात करेंगे कि स्पेक्ट्रम इटसेल्फ है क्या। यहां पे हम देखते हैं कि ये रीजन है हमारे पास 400 से 800 तक का ये रीजन है, जिस रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो कि एमिट होती हैं सन से और हम तक आती हैं या कहीं से भी एमिट हो और वो हमें नजर आती हैं। ये नजर आने वाली रेडिएशंस जो हैं ये 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के दरमियान में है। जब ये प्रिज्म के ऊपर पड़ती हैं तो तब ये जब इस डेंस मीडियम से इस रेयर मीडियम में दाखिल होती हैं उस वक्त ये बेंड करती हैं। इस बेंड होने को हम कहते हैं या तो बेंड और रिफ्रैक्टेड। ठीक है जी। यानी ये अपना रास्ता बदलती हैं, लेकिन इनके रास्ता बदलने का सारा इन्हिसार, सारे का सारा जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी है इसकी वेवलेंथ के ऊपर। अब देखते ही हैं कि वेवलेंथ के साथ इसका क्या बिहेवियर है। वेवलेंथ जो है वो कैसे बदलती है, तो ये बेंडिंग जो है किस तरीके से बदलती जाती है। जितनी वेवलेंथ छोटी होती है, जितनी वेवलेंथ छोटी होती है इतने ही बड़े एंगल पे बेंड होती है, और जितनी वेवलेंथ जो है वो बड़ी होती है इतनी ही कम रिफ्रैक्ट होती है, इतनी कम बेंड होती है, उसमें फर्क भी इतने ज्यादा होता है। अब जो वेवलेंथ जो है ये जिस तरह से इसका डायरेक्शन जो है अगर हम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इस तरह से लाइन हमारी जानी चाहिए थी। ठीक है जी। तो थोड़ा सारा बेंड जो है वो हमें आर में मिलता है रेड कलर में, और अगर हम देखें ये वायलेट कलर की
जो लाइन है, तो ये हमें वायलेट कलर जो है, जो कि रीजन बनाता है कौन सा, 400 नैनोमीटर से 420 तक का। तो सबसे ज्यादा एंगल पे अगर ये इस तरह से एक लाइन हो और ये बेंडिंग की लाइन है, तो सबसे बड़ा एंगल इसका बनेगा, ठीक है। एंड द स्मॉलेस्ट एंगल विल एग्जिस्ट फॉर द रेड लाइट। रेड लाइट की वेवलेंथ जो है 620 से 800 के दरमियान में है। तो इस तरह से ये डिफरेंट कलर जो है क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो हम कहते हैं कि जब व्हाइट लाइट इस प्रिज्म के ऊपर पड़ती है तो ये स्प्लिट अप हो जाती है रिलेटिव कलर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द वेवलेंथ, इस तरीके से कि ग्रेटर द वेवलेंथ स्मॉलर द रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है जी। और इस तरह से अब हम डिफाइन करें अगर स्पेक्ट्रम को, तो हम कहते क्या है कि अब ये जो नजारा हमें नजर आता है किसका, ये विजुअल डिस्प्ले का, जो बेंड की हुई लाइट की, जब ये बेंड नहीं होती, एक जगह पे पड़ती हैं तो व्हाइट लाइट नजर आती है। जब मिक्स होती हैं सारी, जब इलादा हो गई हैं तो इसके रंग बदल गए, और ये रंग बदलने से जो नजारा बना है, इस नजारे को हम कहते हैं विजुअल डिस्प्ले और द डिस्पर्शन। ये विजुअल डिस्प्ले या जो डिस्पर्शन है, इसको ही स्पेक्ट्रम बोलते हैं। कहते हैं कि अ विजुअल डिस्प्ले और डिस्पर्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट के जो कंपोनेंट्स हैं, व्हेन इट इज पास थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये चीज बनाती है स्पेक्ट्रम। इसके साथ ये कलर हमारे कितने हैं, 7। वायलेट है, इंडिगो है, उसके बाद ब्लू है, उसके बाद जो है वो ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और रेड है। ये सारे कलर तो बने हमारे इस विजिबल लाइट से। इस विजिबल लाइट के अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है, ये स्टार्ट होता है कॉस्मिक रे से। विजिबल लाइट जो है, इससे कम वेवलेंथ जो है और ज्यादा एनर्जी। यहां पे एक चीज हम बताएं अगर, तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है इस फैशन में, और जो एनर्जी है वो इंक्रीज कर रही है इस फैशन में। इसी तरह से वेव नंबर जो है इस फैशन में इंक्रीज करता है, फ्रीक्वेंसी भी इसी दर्जे में, इसी तरफ जो है फ्रीक्वेंसी भी ऊपर बढ़ रही है, एनर्जी भी ऊपर बढ़ रही है और वेव नंबर भी ऊपर बढ़ रहा है, वेव लेंथ नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर चले जाते हैं तो एक्सरेज आती हैं। एक्सरेज की वेवलेंथ जो है वो 10 नैनोमीटर से, यानी 400 से लेकर के जो है वो 400 से लेकर के 10 नैनोमीटर तक का रीजन को जो है ये हमें बनाता क्या है हमारे लिए, ये बनाता है अल्ट्रा वायलेट। और अल्ट्रा वायलेट 10 नैनोमीटर से 0.1 नैनोमीटर तक और छोटी हो गई, तो ये जो है हमारी है एक्सरेज। और जो 0.1 से 0.001 तक की का रीजन है वो गैमा रेज है, और इससे ऊपर चले जाएं तो कॉस्मिक रेज है, इसके ऊपर चले जाएं तो कॉस्मिक रेज है। अब वेवलेंथ को बढ़ाया, विजिबल के बाद हमारे पास जो है वो आती हैं अल्ट्रा वायलेट, ठीक है जी। अब अल्ट्रा वायलेट में वेवलेंथ जो है वो बढ़कर, इसमें अल्ट्रा वायलेट नहीं इंफ्रारेड है, तो इंफ्रारेड में 800 नैनोमीटर से लेकर के हमारे पास 5000 नैनोमीटर तक की जो वेवलेंथ है उसमें इंफ्रारेड रीजन है। ये जब लाइट जमीन पर पड़ती है, सूरज से निकलती है, कॉस्मिक रेज बीइंग के उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेव लेंथ जो छोटी होती है, तो ये डिस्पर्स हो जाती हैं बहुत ही जमीन से ऊपर ऊपर, ठीक है जी। अब उससे नीचे जब
आते हैं तो यूवी रेज जो है वो पहुंच जाती हैं हमारी जमीन तक, लेकिन बहुत ही हार्मफुल होती है। कुदरत ने क्या किया है कि हमारा जो ये ग्लोब है, हमारा जो ये गोला है जमीन का, इसके राउंड अबाउट एक शीट बनाई है, किसकी? एटमॉस्फेयर की। वो एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज जो है इसको क्या करती हैं? अब्जॉर्ब कर देती हैं अपने अंदर। अच्छा, ये विजिबल लाइट जो है ये हमारी जमीन तक रीच करती है और फिर जमीन के ऊपर पड़ती है तो जमीन इसको अब्जॉर्ब करती है और रिस्पॉन्ड करते हुए जब वो गर्मी जमीन अब्जॉर्ब करती है तो उसकी एनर्जी बढ़ती है, तो जो फिर वेव निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन की शक्ल में, माइक्रोवेव रेडिएशन की शक्ल में, रेडियो वेव की शक्ल में निकलती हैं। इसलिए दिन को अगर अब्जॉर्प्शन होती रहती है लाइट की, तो रात के वक्त भी गर्मियों में आपने महसूस किया होगा कि जमीन जो है वो गर्मी एमिट कर रही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है नीचे हम रेडियो वेव जो है माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव यूज करते हैं, रेडियो में रेडियो वेव, इसी तरह से रेडियो वेव्स और साथ कास्टिक वेव जो है टेलीविजन वेव्स वगैरह सारी इस रीजन में आती हैं। तो ये अदर देन जो है वो विजिबल और भी हमारे पास जो है वो इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रीजन है, जिनमें जो है ना वो कुल मिला के तुम्हारे जो आपकी बुक में दिए वो 7 है। ठीक है जी, लेकिन अब हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये होता कितनी किस्मों का है। तो बेटा जी अगर हम स्पेक्ट्रम की तरफ जाएं तो हम कहते हैं कि स्पेक्ट्रम की 2 बड़ी किस्में हैं। एक हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है और दूसरे को हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक ऐसा होता है कि जिसके अंदर जो है हम लाइन डिफरेंट कलर्स को मार्क नहीं कर सकते कि यहां से जी ये रेड जो है और ये ग्रीन जो है, जैसे ये लादा इस तरह लादा कंटिन्यूअस में नहीं होते, बल्कि एक कलर दूसरे के अंदर मार्ज हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसकी मैं आपको मिसाल दूं जो आपने देखी है, तो जब बारिश होती है तो उसके बाद जो उफक के ऊपर वो रंग अपीयर होते हैं, तो आप ये नहीं बता सकते कहां से कहां जाके दूसरा शुरू हो जाता है, जिसको रेनबो कहते हैं। तो इसकी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इज रेनबो। अब हम चलते हैं कि लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अगर आप किसी एलिमेंट के वेपर जो है उसको लें किसी वेसल के अंदर, उसको नीचे से हीट करें, फ्लेम के थ्रू हीट करते हैं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो कभी हमें जो है ना रेड कलर नजर आता है, कभी ब्लू कलर नजर आता है, कभी कोई कलर, कभी येलो कलर नजर आता है, और इनके दरमियान में एक लाइन ये नजर आती है और दरमियान में डार्क स्पेस होती है। ठीक है जी, तो इस तरह का जो स्पेक्ट्रम है उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। सारे कलर उसमें अपीयर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर आप सोडियम को लेते हैं तो 2 लाइनें उसमें येलो कलर की नजर आती हैं, और अगर आप लेते हैं हाइड्रोजन को तो मुख्तलिफ किस्म की लाइनें और मुख्तलिफ रंगों में हमें नजर आती हैं। अब ये किस बात पे डिपेंड करती हैं? ये दोबारा जो है ये डिपेंड करती हैं वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है जी, तो इसका रिलेशन हम कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पेस बिटवीन ये जो लाइंस हैं। ठीक है, अगर जो है इस तरह हम कहते हैं कि वेवलेंथ इधर इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज है इसमें, तो स्पेस जो है बिटवीन द कलर्स दैट आल्सो इंक्रीजेज इन दिस फैशन। जूं जूं वेवलेंथ छोटी हो रही है तो ये एक दूसरे कंटिन्यूअस तकरीबन स्पेक्ट्रम बन रहा है, और फिर ये वेवलेंथ जो है ये इसके अंदर ब्रॉडर होती जाती हैं, तो इसके साथ जो है ये लाइन स्पेक्ट्रम भी ब्रॉडर और ब्रॉडर होता जाता है। तो ये आज का लेक्चर था जी कि स्पेक्ट्रम क्या है। प्रिज्म के अंदर लाइट के कंपोनेंट का स्प्लिट हो जाने के बाद जो नजारा बनता है, जो विजुअल या डिस्पर्शन का डिस्प्ले हमें नजर आता है, उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है जी, इसके 7 कलर होते हैं जिसकी डिफरेंट जो है वो वेवलेंथ यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है, और फिर इसकी 2 किस्में होती हैं, कंटिन्यूअस जिसमें रंग आपस में मर्ज कर जाते हैं जैसे रेनबो के अंदर, और फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसमें हम जो है किसी एलिमेंट को वेपोराइज करते हैं, जैसे फ्लेम के ऊपर करते हैं, तो उसके डिफरेंट कलर हमें नजर आते हैं, लेकिन लाइन की शक्ल में डिस्क्रीट जो है
डिस्टिंक्ट लाइंस हमें नजर आती हैं, और ये लाइन जो है इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। मेरी दुआ है कि ये लेक्चर जो है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, आप इसको लिख लें, याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और मेरी सेहत की दुआ करनी है। ठीक है जी, अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।